भारतीय राजनीति का एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे देश के लगभग आधे मंत्री, जी हां आधे, यानी 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनमें से 174 मंत्रियों पर तो हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन आरोप हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं चुनाव सुधार पर काम करने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट में। एडीआर ने केंद्र, 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 643 मंत्रियों के हलफनामों को खंगाला है और जो सच सामने आया है वो परेशान करने वाला है। बात सिर्फ राज्यों की ही नहीं, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 यानी 40% मंत्रियों ने भी अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अगर राज्यों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी गंभीर है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों में तो 60% से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक केस है। हालांकि हरियाणा और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां किसी भी मंत्री पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब सवाल उठता है कि किस पार्टी के कितने मंत्री दागी हैं। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बीजेपी 336 में से 136 मंत्रियों यानी 40% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 88 पर गंभीर आरोप है। कांग्रेस 61 में से 45 मंत्रियों पर यानी लगभग 74% पर केस दर्ज है। डीएमके 31 में से 27 मंत्रियों पर यानी 87% पर आपराधिक मामले हैं। तेलुगु देशम पार्टी, इसका आंकड़ा और भी चौंकाता है। 23 में से 22 मंत्रियों यानी 96% के खिलाफ केस दर्ज है। वहीं आम आदमी पार्टी में 16 में से 11 मंत्रियों पर केस दर्ज है और तृणमूल कांग्रेस में 40 में से 13 मंत्रियों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि राजनीतिक और अपराध का गठजोड़ कितना गहरा है। एक तरफ देश विकास की बात करता है तो दूसरी तरफ कानून बनाने वालों पर ही कानून तोड़ने के गंभीर आरोप है। लोकतंत्र के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है, इसका फैसला आप खुद कीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।